Hi everyone, I am Shambhu Kumar Jha. Today I have started a YouTube channel which is Rank Mitra. And before starting this lecture, I want to tell you that I am also an SSC CGL aspirant who has appeared for SSC CGL mains for 3 times. तो आज जो ये लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ वो राकेश यादव क्लास नोट्स अरिथमेटिक्स से है और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है उसका टाइप 1 है। तो आज हम ये क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914, सो द नंबर इज़। एक संख्या जिसे जब 16% से बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, तो संख्या क्या है। आइए सॉल्यूशंस देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अब पहले यहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा इसको। तो 16% का 16/100 हो जाएगा। अब ये 4 से जाएगा, ये हो गया 25, तो 4/25। अब यहाँ ये देखना होगा कि बेस वैल्यू हमारी कितनी है, और इंक्रीज्ड होने के बाद न्यू वैल्यू। बेस वैल्यू 25 और 16% बढ़ के 29 हो जाती है। अब हमें दिया गया है कि ये जो 29 है वो एक्चुअल में 1914 है। तो 29 की वैल्यू 1914, सो 25 की वैल्यू 1914/29 मल्टीप्लाई 25। अब अगर कोई बेसिक स्टूडेंट होगा तो वो इसको कैलकुलेट करेगा, पहले 29 से इसको काटेगा और उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे हमें 25 दिया हुआ है जो कि नहीं कटेगा, तो ऑप्शंस में हमें बाय ऑप्शंस इसको सॉल्व करना होगा। वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और टाइम सेविंग होगा उससे एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ऑप्शन में ये जो दिया हुआ है, अब 25 का मल्टीपल हमें ढूंढना होगा। तो 25 का जो डिविजिबिलिटी होती है वो लास्ट के कोई भी नंबर 25 से कब डिविजिबल होगा, जब उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो जाएं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि 22 120 ये तो नहीं हो रहा, लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट में 50, ये ऑप्शन हमारा सही है। 16 और 50, यहाँ देखेंगे तो 10 आ रहा है और यहाँ 80, तो सीधा हम ये कर सकते हैं 1650, जिससे कि हमारा टाइम तो ये हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40 इट बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज़ द नंबर। जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। 125%, पहले इसको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा 5/4, 25 से चला जाएगा। अब आइए फिर उसी तरीके से बेस वैल्यू, चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, बेस वैल्यू न्यू वैल्यू। बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, न्यू वैल्यू 5। अब कह रहा है कि 125% बढ़ाने पे
40 हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 1, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 40। तो 1 की वैल्यू 40, तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा बेस वैल्यू वो कितना है 44, 40 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 160। तो ये रहा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a number is increased by 216, it becomes 140% of itself. What is the number? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? अब यहाँ फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 140% दैट इज़ 140 बाई 100। ये 20 से चला जाएगा तो 7, नीचे 5, फिर बेस वैल्यू, न्यू वैल्यू। बेस वैल्यू 5 है और बढ़ के 7 हो जा रही है। यहाँ कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है +2 का, लेकिन एक्चुअल में 216। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 108। तो एक्चुअल में जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 5 वो कितना हो गया 108 मल्टीप्लाई 5, 540। Question number 4. When a number is increased by 24, it becomes 115% of itself. What is the number? जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है? अब यहाँ 115%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 115 बाई 100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से डिवाइड। अब 5 से जाएगा 23, 5 से जाएगा 20। अब फिर बेस वैल्यू और न्यू वैल्यू। बेस वैल्यू कितनी है 20, न्यू बढ़ के 23। इंक्रीमेंट कितने का हुआ +3 का, और एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, कितना बढ़ा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 24 बढ़ा है। तो 24, तो 3 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 8। तो जो ओरिजिनल जो हमारा नंबर है वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 160। दैट इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 16 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956. Find the original number. जब किसी संख्या में उसके 16 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या क्या है? अब 16:2/3%। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6। अब यहाँ बेस वैल्यू और न्यू वैल्यू। बेस वैल्यू में 6 है और न्यू वैल्यू क्या हो जा रही है, जब 6 में ही उसका 16 2/3% ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी हो गई 4956। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 708। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, यानी कि 6 की वैल्यू। तो इसको भी 708 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 706 मल्टीप्लाई 42 42
48. Option number A, 4248. Next question. If 16 is to 2 by 3% of a number is subtracted from with itself, then result becomes 5670. Find the original number. किसी संख्या को उसके 16.2/3% से घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें. अब उसी तरीके से जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, 16 is to 2 by 3%. ये परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. उसकी फ्रैक्शन होती है 1/6. यहाँ पे बेस वैल्यू न्यू वैल्यू. बेस वैल्यू में क्या है 6. अब 6 में से कह रहा है कि उसका 16 2/3% घटाना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विद इन सेल्फ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो 5 हो गया. तो ये जो कह रहा है, ये जो रिज़ल्ट हो जाता है वो 5670 हो जा रहा है. 5670 यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 1, फिर 17 हो जाएगा तो 3, और यहाँ पे क्या होगा 5, 1 1 3 4, 1134. तो जो हमारा नंबर आएगा वो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 24 का 4, 6 3 18, 18 प्लस 2 20 0. फिर यहाँ पे 6 1 6, 6 प्लस 2 8, फिर 6. यानी कि एक आप अगर वैसे भी देखोगे मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 6804 आंसर. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं, ऑप्शंस रॉन्ग है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ 11 is to 1/9% of a number is added with itself, then result becomes 900. Find the original number. अब यहाँ किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें. 11 is to 1/9%, उसकी फ्रैक्शन होती है 1/9. अब बेस वैल्यू और न्यू वैल्यू. बेस वैल्यू कितनी है 9. अब कह रहा है कि 11 is to 1/9% ऐड करने पर, यानी कि 9 का 11/9% वो हो जाएगा 1, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10. अब कह रहा है कि रिज़ल्ट जो है, यानी कि ये जो 10 है एक्चुअल में वो 900 हो जा रहा है. यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी 90. तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई 90, यानी कि 9 9 से 81, 810, 810 आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 64 is added in a number, then number becomes 157%. 157 is to 1/7% of itself. Find the number. किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है. अब यहाँ पे 157 is to 1/7%.
इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 100% प्लस 50% प्लस 7:1/7%। हम इस तरीके से भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए ये स्प्लिट कर रहा हूँ। अब 100% का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि मैंने बताया है कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये 1 हो जाएगा। जैसे कि 25% है, 25/100, तो ये 1/4 हो जाता है। उसी तरीके से ये जो है 100/100 1 हो जाएगा, प्लस 50% इसका हो जाएगा 1/2, और इसका हो जाएगा 1/14। ठीक है, तो यहाँ अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो 14 1 से 14, तो प्लस 1 का 1, 2 7 से 14, 7 1 से 7, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, तो 14 7 21 और 1 22, 22/14, तो ये कितना हो जाएगा 11/7। तो चलिए हम देखते हैं, हमें फ्रैक्शन मिल गया इसका 11/7। तो जो बेस वैल्यू है वो यहाँ क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू, न्यू वैल्यू, बेस वैल्यू 7 और 7 बढ़ के कितना हो गया 11, तो यानी कि +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 4 की वैल्यू दी कितनी हुई एक्चुअल में 64 बढ़ा है, यानी कि 16, एक की वैल्यू 16। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, नंबर क्या है। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 × 7 कितना हो जाएगा 112 आंसर। तो जो इसका जो आंसर है वो 112, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, विच सेज इफ़ 930 इज़ एडेड इन अ नंबर then number becomes 444:4/9% of itself. Find the original number. किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444/4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात। अब यहाँ पे 444 4/9%। अब इसको फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 400% प्लस 44 सही 4/9%। अब 400% की फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, प्लस 44 4/9 की फ्रैक्शन 4/9, एलसीएम लेंगे नीचे 9 आएगा, प्लस 4 यहाँ पे 36, कितना हो गया 40/9, यानी कि बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू हो गई 9 और बढ़ के कितना हो गया 40, यानी कि 31 का इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस 31। तो लेकिन एक्चुअल में जो दिया हो गया है वो 930 बढ़ रहा है, यानी कि 31 की वैल्यू 930 है, यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी 30 होगी। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है इफ़ 16 इज़ एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स
116 is to 2/3% of itself. Find the number. यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह परिणाम संख्या 116 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे फिर 116 2/3%, इसको फिर स्प्लिट करके अगर लिखेंगे तो 100% प्लस 16 2/3%, यानी कि 100% की वैल्यू 1 प्लस 16 2/3 की वैल्यू 1/6 हो जाती है। हमने बहुत बार पहले देखा है। तो अगर इसको एलसीएम लेकर के करेंगे तो 6 आएगा प्लस 1, यहाँ पे 6 आया, यानी कि 7/6। यहाँ पे बेस वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 6, और जो इंक्रीमेंट हुआ है 7, 1 जो बढ़ा है वो एक्चुअल में 16 है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 96, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है बाय व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाय 25। दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुना करना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो 25% है, हम जानते हैं कि उसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिज़ल्ट जो होता है, रिज़ल्ट जो होगा वो 25% बढ़ाने पर क्या होगा, यानी कि जो 4 जो है ये बेस वैल्यू जो है वो बढ़ के ये जो बेस वैल्यू है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 5 हो जाएगा। तो हम ये कह देते हैं कि हम उसमें x मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि x जो है वो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारा है ये 5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ़ 170% ऑफ अ नंबर एडेड टू 66 देन द रिजल्ट बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर। यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाता है। वह संख्या क्या है। आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये जो 170% दिया गया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 170/100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया तो ये आ गया 17/10। तो ये हमारा जो बेस वैल्यू है वो कितना है 10, और ये जो बढ़ के जो संख्या हुई है वो हुई है 17। लेकिन हमें जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो संख्या है वो दुगुनी हो जाती है, यानी कि ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो डबल होनी चाहिए। डबल का मतलब इस संख्या का डबल, तो 10 का 2 टाइम्स करेंगे 20 हो गया, यानी कि ये जो है वो 10 का 20 हो गया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 66 ऐड करना है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 17 है और बढ़ के ये संख्या कितनी हो गई है
20, तो +3 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में 66 ऐड कर रहे हैं। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 22, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो वो 66 आएगा, यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो 22 आई है। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 10, दैट इज़ 220 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का ये हमारा टाइप 1 जो है वो कंप्लीट हुआ दोस्तों, और आगे भी हम इसी तरीके से नेक्स्ट जो टाइप है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसमें आपका साथ बहुत ही ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत बेसिक लेवल है, जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तब आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।